नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। आप देख रहे हैं अखंड एक्सप्रेस। आज हम बनारस के एक गांव में आए हैं। इसमें हम कुछ लोगों से बात करेंगे, कुछ स्टूडेंट से बात करेंगे पॉलिटिक्स के बारे में। वैसे भी जो भी होगा बात करते हैं, देखते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रज्ञांश है। क्या करते हैं आप? मैं इस टाइम 12th का स्टूडेंट हूँ, कॉमर्स। अच्छा, अभी जो बनारस में इलेक्शन हुआ था और अजय राय जो जीत थे और मोदी जी का, तो इसमें मार्जिनल कितना था वोटों का? मार्जिनल जो हम आपको बताएं, जो मेन ग्राउंड लेवल पे अगर हम आपको बात बताएं, जैसे मीडिया में तो बताया गया कि 1.5 लाख से 2 लाख 1.5 लाख बताया जाता है। पर जो मार्जिनल हम आपको बता रहे हैं, जो ग्राउंड लेवल की बात है, वो जो 15 से 20 हज़ार के बस था। अच्छा, 15 से 20 हज़ार, इतना कम? बस। तो वास्तविकता क्या क्या यहाँ मोदी जी काम नहीं किया जो इतना कम वोट पाए, जो कि प्रधानमंत्री रहते हुए भी? ऐसी बात नहीं है कि मोदी जी ने काम नहीं किया, मोदी जी ने काम किया, बट जिस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, ऐसा भैया वो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो आपके पास तो सबसे सारे योजनाओं का कंट्रोल है। तो आपके हिसाब से देखा जाए तो ग्राउंड लेवल पे उनके हिसाब से काम तो ज़्यादा होना चाहिए, पर उस हिसाब से काम नहीं तो हुआ। देखा जाए 60% जनता तो उनसे खुश है, बाकी 40% तो नहीं खुश है इस हिसाब से। खुश है, नहीं खुश है, पर 60-40 में भी तो मार्जिन 40% भी तो मतलब वो विरोध का में मैटर है ना। करता ही है, और क्या। और 40% भी तो भले ही माइनॉरिटी में है, पर फिर भी उनका भी तो लोकमत मान करता है। वो भी तो परेशान हो रहे हैं। अच्छा, हम बताइए कि सरकार की योजनाएं आ रही हैं, सरकार की योजनाएं आ रही हैं। आप एक बात बताइए, सरकार में योजनाएं यूथ के लिए कितनी आ रही हैं? ग्राउंड लेवल पे अगर आप इधर देखें, गांव की तरफ का आप देख लें, तो सरकार की तरफ से यूथ के लिए कोई योजनाएं नहीं है। अगर कोई योजना नहीं, सरकार योजना निकाले, जाइए पकौड़ा बेचिए, ये करिए वो करिए। हाँ, तो सही आ रहा है। तो देखिए, वो भी तो एक प्रकार का रोजगार तो ही है। देखिए वो रोजगार नहीं है सर। पकौड़ा बेचना रोजगार नहीं है। पकौड़ा बेचना आजीविका चलाना है, अपना पेट चलाना है, ठीक है। रोजगार मतलब ये कि आप अपना भी पेट चला रहे हैं, अपने परिवार का भी नहीं पेट। तो गवर्नमेंट सबको जॉब तो दे ही नहीं सकती, कहाँ दे पाएगी सबको? अरे तो सबको जॉब नहीं दे सकते, तो जैसे निठल्ला बना के घर पे सुनाने के लिए बैठे हैं सरकार। आप ये सोचिए कि खाली खाली जो कह रहे हैं मोदी जी की एक ठेला लगाना भी रोजगार का हिस्सा है। एक बात बताइए, एक ठेला लगा दिए आप, ठेला लगा के दिन का 100 रुपये 150 रुपये आप कमा रहे हैं, शाम को आके दारू पी के चले जा रहे हैं, तो आप उससे कौन सा अपने परिवार का पालन कर रहे तो हैं? दारू पी रहे हो तो समस्या उनकी जनता की है ना, उसमें सरकार का क्या दोष है? तो फिर सरकार को भी तो कुछ ऐसी योजनाएं निकालें कि वहाँ पे भी जो युवा हैं भर्ती हों, उनको भी कोई नौकरी मिले। ठेला लगा के कौन सा सरकार आप विकास कर रहे हैं लोगों का? आप ये बताइए। आपने एक युवा को बोल दिया कि आप ठेला लगाइए, ठेला लगा के युवा क्या कर लेगा? आप ये बताइए हमको। ठेला लगा के कितना उनका विकास हो जाएगा? अगर यही उनको कहीं पे नौकरी लगेगा, तो उनको एक अनुशासन के प्रति उनको रोज़ जाना होगा ना, अपने नियम से काम करने जाना होगा। वहाँ नियम से काम करने जाना होगा, वहाँ पे उनका एक बॉस होगा जो उनको कंट्रोल करके रखेगा। एक ठेला वाले में क्या है, अगर आप सुबह में लेके निकले ठेला, मन किया तो किया काम, नहीं किए तो घर आके सो गए। कोई कंट्रोल है? माता पिता अगर इतना ही कंट्रोल कर लेते तो माता पिता पहले से नहीं सब काम करा लिए होते। नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब इतना ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, इतने ज़्यादा आलसी हो गए हैं। तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि एक ठेला लगा देने से आपका रोजगार चल रहा है, आप अपना परिवार को संभाल रहे हैं। ऐसी तो ये तो आप लोग सरकार से क्या चाहते थे? हम लोग सरकार से ये चाहते हैं, जैसे जो ये ग्राउंड लेवल पे स्कीमें आप लोग दे रहे हैं कि ठेला लगा लीजिए, आप लोग एक रेडी लगा लीजिए, पकौड़ा बेच लीजिए, ये सब हमें नहीं चाहिए। हमें ये चाहिए कि एक कोई फिक्स जॉब हो जहाँ पे लोग जाएं, रोज़ काम करें, तब उनको पैसा मिले। ये नहीं कि सुबह में गए 2 घंटा पकौड़ा पानी पूरी बेच दे तो पैसा मिल गया। एक कठिन परिश्रम करें, वहाँ पे एक अनुशासन के प्रति एक उनका बॉस हो जो उनको पूरी निगरानी में रखे, तो वो हम चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि खुद के मालिक हैं, गए 2 घंटा काम किया, आके सो गए, उसके बाद कोई अनुशासन ही नहीं है। सबसे बड़े कोई भी सबसे बड़ी गलती तो अनुशासन की है ना। युवा में अनुशासन रह ही नहीं गया है, जो मन में आ रहा है कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो अनुशासन तो उनके परिवार से आएगा ना, सरकार थोड़ी उनके ऊपर अनुशासन लगाएगी कि ये करिए ना करिए, शराब ना पीजिए। तो सरकार जो कर रही है उसमें जो मतलब जैसे जो आधा काम भी सरकार कर रहा है, जैसे मान लीजिए एक नौकरी देने का भी काम कर रहा है, उसमें भी तो अनुशासन दे सकता है। आप हमको एक बात बता दीजिए कि एक रेडी लगाने से कौन सा अनुशासन हो जाएगा, ये बता दीजिए। एक ठेला लगा लेने से कौन सा सरकार अनुशासन पैदा कर देगा लोगों के अंदर? जहाँ कुछ है नहीं, एक प्रकार से रोजगार ये भी तो है। जहाँ कुछ नहीं मिल रहा है, ये भी रोजगार नहीं है साहब, ये रोजगार नहीं है। अगर आप कह दे रहे हैं कि सुबह फिर जाके शाम में एक पकौड़ी बेचना रोजगार है, ये रोजगार नहीं है। ये आपके नजरिए में हो सकता है, पर हमारे घूमने से अच्छा तो है ही कुछ ना कुछ। अरे घूमने से क्या, अरे घूमने का ये मतलब तो थोड़ी ना होता है। ये कोई बात थोड़ी ना है कि घूमना नहीं है तो जाके एक ठेला लगा लिए। अरे ठेला लगा लिए तो उसका भी तो नुकसान होगा। अब नहीं बिका है, मान लीजिए बिका नहीं, पकौड़ा है बिका ही नहीं, खराब हो गया,
मान लीजिए सुबह छाने, अब 6 बजे के छाने 2 घंटा में खराब हो गया, कौन खाएगा? नहीं आप खाएंगे? अच्छे लेवल करिए ना, उसी में बहुत ऐसे लोग हैं अरे बड़े लेवल कितना लेवल करेंगे? 1 घंटा में आप खाना रखिए, ठंडा हो जाएगा, कोई नहीं खाएगा। आप बेचेंगे ना, देखिए आप घर का खाना खा लेंगे, लेकिन बेचने वाला जो कोई भी, आप कहीं भी जाएंगे, आप भी जाएंगे तो नहीं खाएंगे। क्या नाम है सर आपका? अभिषेक। पढ़ाई वढ़ाई कितना किए हैं? हम BA ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अच्छा ग्रेजुएशन कौन सा ईयर है? इस सेकेंड ईयर है। तो आगे क्या करने का प्लान है? बिजनेस कौन सा बिजनेस करेंगे? करेंगे करेंगे। तो बिजनेस तो ये भी है, पकौड़ा बेचना, दुकान खोलना, ये भी तो बिजनेस ही है। हाँ और बिजनेस है, यही तो है, और क्या है? बिजनेस है। तो अब सब लोग देखिए, क्या अंकल? कच्चा रोजगार है। तो और क्या गवर्नमेंट करेगी? नहीं, और हम क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। कच्चा रोजगार किस प्रकार का रोजगार की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे? अबे नहीं, लोग से बतिया ले जा हम। अच्छा अच्छा। जल्दी है। तो पक्का रोजगार कौन सा है फिर? जैसा कि दादा ने अभी कहा कच्चा रोजगार, तो कौन सा पक्का रोजगार है फिर? कच्चा रोजगार पक्का रोजगार से नहीं मतलब है। देखिए जब आप पकौड़ा लगाएंगे, अब देखिए होटल में अब पैसा खर्चा होगा ना, आप कुछ भी करेंगे, अब ठेला नहीं, लगाएंगे पैसा तो कम खर्च सुनिए, होगा। पैसा खर्चा होगा। गवर्नमेंट ऐसी कई स्कीम चलाई है, ठीक है, आप लोन लीजिए, लोन लेकर कर सकते हैं बिजनेस। अरे लोन कहाँ पास हो रहा है, जल्दी पास करा देंगे। काहे नहीं? लोन दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए सरकार की तरफ से लोन मिल जा रहा है, और लोन चुकाएंगे कैसे? आप उसी बिजनेस से कर लीजिएगा, उसके बाद चुकाइएगा। लोन जो आप ग्राउंड लेवल की चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, ग्राउंड लेवल की जो लोग जाकर लोन लेके आ रहे हैं, तो जो लोन लेके आ रहे हैं तो लोन सरकार के सामने तो फेक दस्तावेज दिखा के लोन पास करा लिए, ठीक, लोन पास करा लिए, उसके बाद उस लोन के पैसे का क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा तब है। ये तो अधिकारियों की दिक्कत है ना, इसमें सरकार का क्या दोष है? तो मेन लेवल सरकार ही गलत नहीं है सर। सरकार की तरफ से जो चीज़ें पास हो रही हैं, क्या वो मेन जनता तक पहुंच रही हैं? बीच में घुसखोर भी तो हैं, वही तो मेन चीज, मेन जड़ तो वही है। लोन लेंगे तो पहले 10-5 हजार उनको दो, तो पहले उसी में 20 हजार जेब गरम करनी है, पहले सबकी जेब गरम करेंगे तो तब जाके लोन पास हो रहा है। अगर लोन पास हो भी रहा है तो कितना मूलधन उनके पास पहुंच रहा है? वो नहीं पहुंच रहा है। मेन जो है वो मेन के बीच के अधिकारी खा जा रहे हैं। लोन लिए ना तो 2 लाख नहीं पहुंचेगा, वो 1,75, 1,60, 80, 20,000, 25,000 खत्म उन्हीं लोग का है। अच्छा अभी यूपी का कहते भी हैं, मतलब कहेंगे कि हम आपको लोन दिलवा रहे हैं, आइए 10,000 हमको दे जैसे कि दीजिए, 20,000 एहसान दे दीजिए। जता रहे हैं। अच्छा ये बताइए, अभी देखा जाए तो RO का पेपर लीक हुआ, यूपी में जितना भी पेपर हुआ सब लीक ही हो रहा सब है, लीक हो इस रहा पे है। क्या कहेंगे? इस पे यही कहेंगे कि ये युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अभी हम आपको बता रहे हैं, काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी है ना, यहाँ पे एक बहुत प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, उसमें बताइए BA वालों का अभी तक रिजल्ट नहीं घोषित हुआ। कितने लोग अभी तक कितने लोग जहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करके बैठे हुए हैं, पर उन लोगों का रिजल्ट ही पेंडिंग में है, तो कोई भी कंपनी अप्रूव ही नहीं कर रही है। स्किल के बेसिस पे मान रहे हैं कि आपको जॉब मिल सकता है, पर उसके बावजूद भी तो लोग तो रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट तो देखेंगे ही। आप बता दीजिए कि जिस कोर्स को ख़त्म हुआ इतने दिन हो गए, तो उसका रिजल्ट घोषित करने में आपको क्या दिक्कत है? इसका मतलब कि बीच में धांधली हुई है, बीच में धांधली है तभी ना रिजल्ट नहीं ना घोषित कर रहे हैं, वरना रिजल्ट घोषित करने में क्या दिक्कत है? रिजल्ट घोषित करके आप साइड हो जाइए, पर रिजल्ट आप घोषित इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपने बीच में धांधली करके बैठे हैं। आप जाके काशी विद्यापीठ का देख लीजिए, अभी तक रिजल्ट नहीं घोषित हुआ है। बाकी सारे स्ट्रीम का हो गया, BA का क्यों नहीं हुआ? अरे हम लोग का खुद ही नहीं आया है। फर्स्ट सेमेस्टर का आ गया, फर्स्ट सेमेस्टर का आने में टाइम लगा, 3-4 महीने 5 महीने लग जा रहा है, पेपर भी लेट हो रहा है। अच्छा ये बताइए, BA तो आपका हो रहा है, चल रहा है, हाँ। तो इसके बाद शादी वादी करने का प्लान है? अरे शादी होगा, अभी कुछ करेंगे तब कब ना। करेंगे? होगा 3-4 साल 5 साल लगेगा, होगा, शादी उदी का टेंशन नहीं है। तो कैसी वाइफ एक्सपेक्टेशन करते हैं? अरे वाइफ मत पूछिए भैया इतना पूछ लेंगे तो। अच्छा इधर आओ, इधर भाई, एक सेकंड, हे दोस्त इधर ना। अच्छा ये बताइए, जी अभी योगी जी का एक बयान बहुत फेमस चल रहा है हर जगह, उसी के अपोज में एक मतलब SP द्वारा किया गया, समाजवादी पार्टी द्वारा, बटोगे तो कटोगे, योगी सरकार द्वारा, योगी गवर्नमेंट द्वारा, और जुड़ोगे तो जीतोगे, तो इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, ये बटोगे तो कटोगे को किस प्रकार से देखते हैं? देखिए ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। इस पे तो मैं अपना इस पे मेरा कुछ खास इसमें मेरा मत नहीं है। इसके बारे में मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाह रहे हैं हम। और बस बात यही है कि देखिए, हमें आपसी जो सरकार में रंजिशें हैं उससे हमसे मतलब नहीं है। हम हैं देश के युवा,
हमसे सरकार वाले हम समाज को बहुत उम्मीदें हैं युवा से। नहीं, ये उम्मीदें तो हैं जैसे देखा जाए, लेकिन अभी भी सोसाइटी में बटोगे कटोगे जैसे चला तो दिया, हिंदू एक रहे, लेकिन समाज में अभी भी देखा जाता है ये उस लेवल के इस लेवल के ऐसे देखा जाता है। तो कहाँ एक हो रहा है? देखिए, हिंदू जो है कि पहली बात तो हिंदू में आपसी एकता बहुत कम होती जा रही है। ये है जैसे कि तो नहीं, एक बयान से एकता थोड़ी ना आ जाएगी, समाज में भी चेंज लाना पड़ेगा। नहीं, तो समाज में चेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बयान से कुछ नहीं होता है, उसके बाद खुद की जागरूकता बहुत बड़े मायने रखती है। अगर एक कोई बयान देने से अगर एकता हो जाती तो बहुत पहले ही हमें आज़ादी मिल गई होती, पर उसके बाद भी परिश्रम लगा, उसके बाद भी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं होती हैं जिसको करना पड़ता है। खाली एक बयान से कुछ नहीं होता है, समाज को खुद से जागरूक होना पड़ता है, जो हमें इस टाइम बहुत कम दिख रहा है। समाज में लोग एक ही धड़ल्ले पे चले जा रहे हैं, जो है या तो आजकल के युवा लड़कीबाजी में फंसे हुए हैं या दूसरा है नशे में। उसके अलावा लड़के या कोई भी युवा देख लीजिए, वो जागरूक नहीं हो रहे हैं, भले वो लड़की हो भले वो लड़का हो। इस टाइम सबसे बड़ी कमी जो है, सबसे बड़ी खामी जो है वो यही है कि वो नशे से बहुत ज़्यादा ग्रसित होते जा रहे हैं। और दूसरा, रोजगार मिल ही नहीं रहा है, तो रोजगार जब मिलेगा तब युवा पढ़ेगा ना। रोजगार मिल ही नहीं रहा है। नहीं पढ़ेंगे तब ना रोजगार मिलेगा। अरे पढ़ते कहाँ है? पढ़े लिखे लड़के बैठे हैं, आपको पता, आप जाएंगे ना, पढ़े लिखे लड़के बैठे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। मतलब जिस लेवल पे अब देखिए, बीए में कर नहीं तो बीए करके हाँ। क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, अच्छे से तैयारी कीजिए, IAS PCS बनिए। IAS PCS में कितनी सीटें आ रही हैं? भाई अरे सीटें आपको एक ही सीट ना चाहिए, एक सीट आपको सब थोड़ी ना चाहिए। इधर आइए, बाबा मोदी जी कुछ विकास यहाँ किए हैं? बहुत कहे हैं, क्या किए हैं? जो कुछ किए हैं, जो कहे हैं। अब लौंडा लोग जाने, हम क्या जाने। अरे आप यहाँ के बुजुर्ग आदमी हैं, आप जानते हो कितना चेंज आया है अब तक। 15 साल यहाँ जब भी रहे हो सांसद, जितने भी दिन तक रहे हो, क्या क्या परिवर्तन हमको आया? इतना पता नहीं, हमारा माथा सही नहीं है। एक बार पॉज करो सब लड़कों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे।